प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियुग चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमोला कवियुग चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियुग चौपाल निरंतर प्रगति करती रहे, ये हम सबकी कामना, आप सबकी कामना है। सतमोला कवियुग चौपाल में आज पुनः हम ऐसी अलौकिक गीतकारा, कवित्री, संगीतज्ञ डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी के साथ आज फिर हम उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी आगरा में रहते हैं और बड़ी सधीवी गायिका प्रतीत होती हैं। कारण क्या है कि कई कवि मित्र कहते हैं जिनको गेयता की दृष्टि से, तरन्नुम की दृष्टि से कोई प्रस्तुति हो तो वो उसको गीत या गज़ल नहीं मानते, जबकि सच्चाई ये है कि अगर हम माँ वाणी सरस्वती के पुत्र पुत्रियाँ हैं तो माँ सरस्वती के हाथ में जहाँ एक पुस्तक होती है, दूसरे हाथ में विचित्र वीणा भी होती है। अगर वो सुर के बिना असुर अथवा हम गेयता की दृष्टि से, तरन्नुम की दृष्टि से हम कविता को अलग कर देंगे, करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम मैं बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि माँ सरस्वती के चित्र से, प्रतिमा से उस विचित्र वीणा को अलग करें। नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कुतर्क करना कि कविता गेयता की दृष्टि से शब्द निष्प्रभावित हो जाए, प्रभावहीन हो जाते हैं, ये कुतर्क है। तो मैं ऐसी सरस्वती पुत्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वह आएं और हमें अलौकिक अनुभूति प्रदान करें। मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है और भगवान श्री राम तो कण-कण में व्याप्त हैं। भगवान श्री राम तो घट-घट वासी हैं। भगवान श्री राम तो तृण-तृण में हैं और हमारे रोम-रोम में रमे हैं। तब भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करती हूँ अपनी पंक्तियां कि प्रभु आप अपने धाम विराजे हैं, तो आप कल्याण करिए इस जग का। राम अवध में, राम अवध में, सरयू के तट चित्रकूट में राम। राम अवध में, राम अवध में, सरयू के तट चित्रकूट में राम। राम विराजो मंदिर में, अब अवधपुरी के धाम। बोलो राम, बोलो राम,
बोलो राम राम राम, जपो राम जपो राम, जपो राम राम राम। कण कण में है राम राम है घट घट वासी, कण कण में है राम राम है घट घट वासी। राम तुम्हारे दर्शन को सच्ची अभिलाषी, अधरों पर है अधरों पर है राम नाम, हृदय गुण गाए दासों को है यही आस तब दर्शन पाए। राम तुम्ही से, राम तुम्ही से, राम तुम्ही से, राम तुम्ही से, भोर तुम्ही से है जीवन की शाम। राम तुम्ही से, भोर तुम्ही से है जीवन की शाम। राम विराजो मंदिर में अब होता नव निर्माण। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, जपो राम जपो राम, जपो राम राम राम, जपो राम जपो राम, जपो राम राम राम। प्रभु श्री राम सबका कल्याण करें और इस कठिन काल को जल्द से जल्द समाप्त करते हुए वही सुख की भोर, वही सुख का सावन फिर से सभी के ऊपर बरसाएं, यही कामना। बहुत आभार पुनः प्रवीण भैया आपका भी और पूरे सतमौला कवियों की चौपाल परिवार का आभार। और चूंकि अब आपका निवेदन है तो एक गीत में एक सैनिक की पत्नी का वो भाव आप तक पहुंचाना चाहती हूँ और उससे पूर्व कुछ पंक्तियां माँ भारती के चरणों में समर्पित करती हूँ और फिर मैं उस सैनिक की पत्नी के भाव आप तक पहुंचाऊंगी अपने गीत के माध्यम से। माँ भारती के चरणों में पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि सिद्धि से ही संकल्प होगा और संकल्प से सिद्धि तक पहुंचना है तो माँ भारती के चरणों में सतत नमन करते रहिए। माँ भारती के आशीर्वाद से निश्चित रूप से हमारा देश विश्व गुरु था, है और सदा रहेगा। समर्पित करती हूँ। सिद्धि से संकल्प और संकल्प से हर सिद्धि हो, सिद्धि से संकल्प और संकल्प से हर सिद्धि हो। इस ध्येय को मिलकर चलो हम सिद्ध कर दिखलाएंगे। स्वप्न नव भारत का है ये, स्वप्न नव भारत का है ये, स्वप्न लेकर हम चले। स्वप्न नव भारत का है ये, स्वप्न लेकर हम चले। विश्व में अपना तिरंगा हम सतत फहराएंगे। जय बोलो जय जय भारती, 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 जय बोलो जय जय भारती। माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। और आइए मैं प्रणाम करती हूँ उन सैनिकों को जिनके सीमाओं पर रहने के कारण हम सुरक्षित रहते हैं, हमारी लेखनी चलती है, कुछ गीत लिखते हैं, आप तक पहुंचा पाते हैं। उतनी ही प्रणम्य है उनकी पत्नी जो घर पर रहकर सारी जिम्मेदारी का निर्वहन करती हैं। तब एक सैनिक की पत्नी के भाव आप तक पहुंचाती हूँ और अपना गीत समर्पित करती हूँ। सुने। एक सैनिक की पत्नी प्रतीक्षा में है और क्या कहती है। तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, डोलू मन के गाँव रे। राग निधारू कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। राग निहारू कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, डोलू मन के गाँव रे। राग निहारू कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। सूरज के रथ चढ़कर घर पर रोज सवेरा आता है। सूरज के रथ चढ़कर घर पर रोज सवेरा आता है। चंदा चंदनिया संग मधुरिम गीत सुना कर जाता है। अंबर भी धरती को अपनी, अंबर भी धरती को अपनी प्रीत के गीत सुनाता है। आंसू सावन हो जाते ये, आंसू सावन हो जाते ये, व्याकुल मन
राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। करवा चौथ का वो त्योहार भी बहुत नजदीक है, लेकिन उन सैनिकों की पत्नी को घर पर अकेले रहकर वो त्योहार भी, वो व्रत भी रखना पड़ता है। तब कहती हूँ, ये मन प्यासा तन मन प्यासा और गगरिया प्यासी है, तन मन प्यासा तन मन प्यासा, ये तन प्यासा और गगरिया प्यासी है। डगरी सूनी आंगन सूना नगर डगरिया प्यासी है। सजाए करवे तो गोरी सजनी, सजाए करवे तो गोरी सजनी, आज व्रती उपवासी है। मावस जैसी ही काली, मावस जैसी ही काली, मेरी तो पूरन मासी है। नैन तरस को प्यासे आजा, नैन तरस को प्यासे आजा, वही पुरानी ठाव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। लेकिन इस गीत की अंतिम पंक्तियों में वो देशभक्त पत्नी अपने क्या भाव समर्पित करती है, आप तक पहुंचाती हूँ और प्रणाम करती हूँ, उन चरणों में समर्पित करती हूँ वो भाव। लाल महावर लगे मेरे इन पाँव की चिंता मत करना, लाल महावर लगे मेरे इन पाँव की चिंता मत करना, सीमा पर जागे रहना तुम गाँव की चिंता मत करना, सीमा पर जागे रहना तुम गाँव की चिंता मत करना। ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, छाँव की चिंता मत करना। लगे युद्ध में चोट अगर तो, लगे युद्ध में चोट अगर तो, घाव की चिंता मत करना। धन्य धन्य हो जाऊंगी छूकर, धन्य धन्य हो जाऊंगी छूकर, तेरे घायल पाँव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। तेरे प्रेम की ओर चुनरिया डोलू मन के गाँव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, बैठी पीपल छाँव। बहुत बहुत आभार। डॉक्टर रुचित चतुर्वेदी के बाद रस परिवर्तन के लिए बुलाना चाहता हूं, जिनका नाम होता है सबरस मुरसानी। सबरस मुरसानी बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं। आज से 12 साल पहले हमारे शो पर आए थे, आज पुनः उस टाइम नवोदित थे, और आज आप विश्वविख्यात सुविख्यात आप कवि हैं। आपको अपने बीच में पा करके हम सभी धन्य हैं। जोरदार तालियों के साथ सबरस मुरसानी। मैंने एक दिन पत्नी से कहा, देशभक्ति के आगोश में खो जाऊं। मैंने पत्नी से एक दिन कहा, देशभक्ति के आगोश में खो जाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं भी शहीद हो जाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं भी शहीद हो जाऊं। पत्नी बोली, हाँ 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 कौन मना कर रहा है, हाँ 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 कौन मना कर रहा है, देशभक्ति के आगोश में खो जाओ, कौन मना कर रहा है, देशभक्ति के आगोश में खो जाओ। अरे शुभ काम में किस बात की देरी, जल्दी से शहीद हो जाओ, शुभ काम में किस बात की देरी, जल्दी से शहीद हो जाओ। मैंने पूछा, देवी मेरे शहीद होने से तुझे क्या मिल जाएगा, मेरे शहीद होने से तुझे क्या मिल जाएगा। पत्नी बोली, मेरे तो जीवन चमन का कमल ही खिल जाएगा, मेरे तो जीवन चमन का कमल ही खिल जाएगा, तुम शहीद हो जाओगे, सरकार से 20 लाख का चेक मिल जाएगा, सरकार से 20 लाख का चेक मिल जाएगा। फिर बोली, तुम कुछ नहीं करोगे, फालतू बातें करते हो, मैं अस्पताल में वीरों के लिए खून देने जा रही हूं,
मैं अस्पताल में वीरों के लिए खून देने जा रही हूं। मेरे लाख मना करने पर वो खून देने धाई। चली गई, नहीं मानी। शाम को डॉक्टर भगा भगा मेरे पास आया। शाम को अस्पताल का डॉक्टर भगा भगा मेरे पास आया और उस डॉक्टर का चेहरा था मुरझाया। शाम को अस्पताल का डॉक्टर भगा भगा मेरे पास आया। डॉक्टर का चेहरा था मुरझाया। उसने जुबान खोली, डॉक्टर ने जुबान खोली और मुझसे बोला, कभी सबरस मुरसानी, आज तुम्हारी पत्नी अस्पताल में खून देने को धाई। आज तुम्हारी पत्नी अस्पताल में खून देने को धाई, लेकिन कमाल की बात, सुबह से शाम हो गई, उसके शरीर में खून वाली नस ही नहीं पाई। उसके शरीर में खून वाली नस ही नहीं पाई। मैंने कहा, अरे ओ डॉक्टर, ये कोई भेड़ थोड़ी है, ये कोई भेड़ थोड़ी है तू जिसे चाहे जब मूड लेगा। ये कोई भेड़ थोड़ी है तू जिसे चाहे जब मूड लेगा। अरे जिसकी नस को मैं जीवन भर नहीं ढूंढ पाया, तू भला एक दिन में कैसे ढूंढ लेगा। जिसकी नस को मैं आज तक जीवन में नहीं ढूंढ पाया, तू भला उसकी नस को एक दिन में कैसे ढूंढ लेगा। और एक मैं प्रेम पर मैंने कुछ हास्य लिखा है, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये प्रेम क्या है, ये इश्क क्या है। मैं तो ये कहता हूं, मैंने कभी पढ़ा था, लेकिन मैं आज कह रहा हूं, इश्क न करियो बाबरे, इश्क है पेड़ खजूर। इश्क न करियो बाबरे, इश्क है पेड़ खजूर। चढ़े तो सब रस सूखता और गिरे तो खोपड़ी चूर। चढ़े तो सब रस सूखता और गिरे तो खोपड़ी चूर। तो मैं इस प्रेम पर, इश्क पर कुछ लाइनें दे रहा हूं। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, तेरे इश्क में मैंने अपनी कुर्बानी दे दी। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, तेरे इश्क में मैंने अपनी कुर्बानी दे दी, मगर तूने मेरे प्यार को खाक कर दिया। मगर तूने मेरे प्यार को खाक कर दिया। मेरा ये दिल इस तरह से जलाया तूने कि दिल को जलाकर राख कर दिया। मेरे इस दिल को इस तरह से जलाया तूने कि दिल को जलाकर राख कर दिया। प्रेमिका बोली, तू चिंता मत कर, तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। प्रेमिका बोली, तू चिंता मत कर, तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। तेरी याद मुझे सुबह और शाम आएगी। तेरी याद मुझे सुबह और शाम आएगी। अपने जले हुए दिल की राख को मेरे रसोई घर में भेज दे, बर्तन मांजने के काम आएगी। बर्तन मांजने के काम आएगी। बर्तन मांजने के काम आएगी। और इसी गोत्र का मैं एक चालान और दे रहा हूं इस प्रेम पर, प्यार पर, कि प्रेमी कैसे कैसे होते हैं। एक टाइप का प्रेमी देखे, वो क्या कहता है प्रेमिका से, मैं तेरे प्यार का मारा ऐसा पेशेंट हो गया हूं। मैं तेरे प्यार का मारा ऐसा पेशेंट हो गया हूं। दवाएं रोज लेता हूं कि परमानेंट हो गया हूं। दवाएं रोज लेता हूं कि परमानेंट हो गया हूं। मेरा ये हाल ऐसा है, रुके ना आंधी और बरसा। मेरा ये हाल ऐसा है, रुके ना आंधी और बरसा। मैं तेरे इश्क में ठगनी फटा हुआ टेंट हो गया हूं। मैं तेरे इश्क में ठगनी फटा हुआ टेंट हो गया हूं। और एक प्यार पर ही और एक और सुने कि आई लव यू का कांपे हुआ आविष्कार। आई लव यू का कांपे हुआ आविष्कार। गुरुजी ने पूछा, हम बोले हुआ चीन में। इस आई लव यू का आविष्कार कहाँ हुआ? हमने दिमाग लगाया कि आई लव यू का कांपे हुआ आविष्कार। गुरुजी ने पूछा, हम बोले हुआ चीन में। गुरु बोले, तेरे पास इसका प्रमाण क्या? हमने कहा, गुरु सुनो एक सीन में। गुरु बोले, तेरे पास इसका प्रमाण क्या? हम बोले, गुरुजी सुनो एक सीन में कि आई लव यू में सारे गुण चाइनीज।
आई लव यू में सारे गुण चाइनीज, गारंटी ना वारंटी ना, ना ही किसी दिन में, गारंटी ना वारंटी ना, ना ही किसी दिन में। चले तो ये सालों साल तक चल जाए, वरना टूट जाए बस दिन 2 या 3 में। चले तो सालों साल तक चल जाए ये, वरना टूट जाए बस दिन 2 या 3 में। सबरस मुर्सरानी जी ने बहुत अच्छा शमा बांधा। सबरस मुर्सरानी जी के बाद अब मैं अपने पुराने ही एक अजीम शायर मित्र अरुण साहिबाबादी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। अरुण साहिबाबादी जी बहुत ही संजीदा शायर हैं, मतलों में, ख़ास शेरों में, छोटी नज़्म में बात करने वाले और छोटी बहर की गज़ल भी पढ़ने वाले। मैं ऐसे शायर अरुण साहिबाबादी को बड़े ही लाड़ दुलार के साथ आमंत्रित। किसी के खत को कई बार सामने रख कर, किसी के खत को कई बार सामने रख कर, जलाई और बुझाई हैं तीलियां मैंने। बहुत गिरा है मुझे रेगिजार में रहना, बहुत गिरा है मुझे रेगिजार में रहना। भरी बहार में देखी हैं वादियाँ मैंने। और एक मुक्तक और देखिए। ना खिड़की और ना है दर, फिर भी ये लगता है घर। धरती के एक टुकड़े को ही मैंने देखा मुड़ मुड़ कर। पत्थर की पोशाक पहनकर कांटों का एहसास नहीं है, लेकिन फूलों को छूने का सुख भी मेरे पास नहीं है, सुख भी मेरे पास नहीं है। बेहद थक जाते हैं लेकिन भूखे बच्चे याद आते हैं। सुस्ताने की सोचने वाले फिर मेहनत में जुट जाते हैं। बेवा के बच्चों को मारा और उसका जेवर लूटा है, हमने उसको भी कब छोड़ा जो खुद पहले से टूटा है। असल लागत भी डूब जाती है, इस तरह कारोबार होता है। ये है छोटी दुकान मुफलिस की, इस पे अक्सर
उधार होता है। अब समय हो गया सतमौला कवियों की चौपाल में इस कमर्शियल ब्रेक लेने का। सतमौला कवियों की चौपाल में हम कमर्शियल ब्रेक के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको सुझाव देते हैं कि आप सतमौला की भुजिया, पनीर भुजिया, मीठी खट्टी मीठी गोलियों का आनंद लें। तब तक हम आपके पास पुनः आएंगे नए काव्य रस के साथ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमौला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन। इससे बेटर है नथिंग, सतमौला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमौला नमकीन। सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। एक बार पुनः सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार। अब जो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, एक ऐसी हरियाणा की लाडली बेटी जिसके आचरण में, व्यवहार में हरियाणा की एक बेटी की झलक दिखती है, जो हमारे बीच में सोनीपत से हमारे बीच में पधारी हैं और बहुत ही सुंदर एक लोक गायिका की प्रतीत के माफिक लगती हैं। ऐसी हरियाणा की बेटी सोनीपत से हमारे बीच में पधारी हैं मोहिनी जैन। उनको मैं बड़े लाड़ दुरार के साथ आमंत्रित करता हूं, मोहिनी जैन को। नमस्कार, मैं श्री अनिल कुमार मित्तल जी, चेयरमैन सतमौला ग्रुप, और डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी 2 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहूँगी। कुछ भाव जो कलम से लिखे हैं उन्हें गुनगुनाना चाहूँगी। कुछ भाव जो कलम से लिखे हैं उन्हें गुनगुनाना चाहूँगी। कुछ हौसला चाहूँगी, कुछ आपका साथ चाहूँगी। कुछ हौसला चाहूँगी, कुछ आपका साथ चाहूँगी। और मेरी जो ये आज की कविता है वो सभी बेटियों को समर्पित है। जाने अनजाने पता नहीं लोग क्यों बेटियों को बेगाना, बेगानी कह के संबोधित करते हैं, तो उन्हीं से संबंधित कुछ पंक्तियाँ मैं यहाँ पर गुनगुनाना चाहूँगी। मेरे घर में घोंसले हैं, ओ मेरे घर में घोंसले हैं उन चिड़ियों के जो एक दिन उड़ जानी है, जो एक दिन उड़ जानी है। क्यों कहते हैं लोग कि बेटियां बेगानी हैं। क्यों कहते हैं लोग कि बेटियां बेगानी हैं। बेगाने भी क्या दिल के दर्द समझ जाते हैं। बेगाने भी क्या दिल के दर्द समझ जाते हैं। क्या बेगानों की आँखों में दर्द के आंसू आते हैं। क्या बेगानों की आँखों में दर्द के आंसू आते हैं।
बेगानी नहीं है ये तो, 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 जीवन की कहानी है। क्यों कहते हैं लोग कि बेटियां बेगानी हैं, सब मुंह मोड़ लेते हैं जब ये साथ देती हैं, सब मुंह मोड़ लेते हैं तब ये साथ देती हैं। हर कोई छोड़ देता है ये बढ़कर हाथ देती हैं, हर कोई छोड़ देता है ये बढ़कर हाथ देती हैं। ये तो रौन के घरों की, ये तो रौन के घरों की, ये तो रौन के घरों की, ये तो घरों की रानियां हैं। क्यों कहते हैं लोग, क्यों कहते हैं लोग कि बेटियां बेगानी हैं। ये रिश्ते निभाते रहती हैं, ये रिश्ते निभाते रहती हैं, हर कदम पे ये बस प्यार लुटाती रहती हैं, ये प्यार लुटाती रहती हैं। कभी होठों की हंसी है ये तो, 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 कभी आँखों से छलकता पानी है। क्यों कहते हैं लोग कि बेटियां बेगानी हैं, क्यों कहते हैं लोग कि बेटियां बेगानी हैं। और अब मैं कुछ पंक्तियाँ जो हमारे हालात हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई भी राज्य है हमारे देश में, चारों तरफ अराजकता का वातावरण बना हुआ है, और वो शहर जहाँ पे कभी जाने को मन ललायत होता था, जाने की इच्छा होती थी, वहाँ ना जाने किसकी नज़र लग गई है। तो उसी से संबंधित कुछ पंक्तियाँ। अब तेरे शहर में, अब तेरे शहर में मन नहीं लगता कि चलते फिरते इंसान पत्थर से हो गए। अब तेरे शहर में, अब तेरे शहर में मन नहीं लगता कि चलते फिरते इंसान पत्थर से हो गए। वो प्यार मोहब्बत, वो प्यार मोहब्बत फ़र्ज़ दर्द अब जाने कहाँ सब खो गए। अब तेरे शहर में। अब अगली दो पंक्तियाँ। कभी चांदनी में घुल कर जो रूहे पाक हो जाया करती थी, कभी चांदनी में घुल कर जो रूहे पाक हो जाया करती थी। वो चांद चांदनी, वो चांद चांदनी अर्श रागिनी जाने कहाँ सब खो गए। अब तेरे शहर में, अब तेरे शहर में मन नहीं लगता कि चलते फिरते इंसान पत्थर के हो गए। अब तेरे शहर में। अब तो दम घुटता है यहाँ पर, अब तो दम घुटता है यहाँ पर, बोलो अब हम जाए कहाँ पर। जिसकी हवा में मुरझाए चेहरे भी कभी खिल जाते थे। वो तेरे शहर के, वो तेरे शहर के सारे रंग जाने कहाँ अब खो गए। अब तेरे शहर में, अब तेरे शहर में मन नहीं लगता कि चलते फिरते इंसान पत्थर से हो गए। धुआं धुआं है,
धुआं धुआं है ज़मीं से लेकर आसमां ये सारा ढका, हम इसमें सूरज तारे ढूंढ रहे थे, कोई सहारे ढूंढ रहे थे, सूरज तारे ढूंढ रहे थे, कोई सहारे ढूंढ रहे थे। गिरो कभी तो बढ़कर हाथ जो थाम लेते थे, गिरो कभी तो बढ़कर हाथ जो थाम लेते थे। तेरे शहर के सारे उसूल जाने कहाँ अब खो गए, अब तेरे शहर में मन नहीं लगता, चलते फिरते इंसान पत्थर से हो गए। वो प्यार मोहब्बत फर्ज दर्द अब जाने कहाँ सब खो गए, अब तेरे शहर में। धन्यवाद। मोहिनी जैन ने बहुत अच्छी अपनी रचना प्रस्तुत की, बहुत ही श्रेष्ठतम मैं रचना मानूंगा। केवल हम ऐसे लोगों को हम प्रस्तुत करते रहे जो नामचीन हैं। कला गुण किसी का एकाधिकार नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे विरले लोग देखे हैं जो साधारण प्रतीत होते हैं, लेकिन जब उनको किसी अपनी अवसर उनको मिलता है तो वो अपने आप को सिद्धस्त बना करके सामने प्रस्तुत करते होते हैं। ऐसे ही थी मोहिनी जैन जी। अब मैं एक ऐसे युवा कवि जो हमारे बीच में जालौन से हमारे बीच में पधारे हैं, उनका नाम होता है योगेश कुमार योगी। बहुत ही अच्छा युवा कवि है, आज हमारे बीच में नवोदित है और आगे मैं आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले टाइम में वो नवोदित नहीं रहेगा। जोरदार ताले के साथ योगेश योगी। कि गम की स्या काली रातों में कुछ तुमसे कहना चाहूंगा, एक दर्द कुरेदे है मुझको आंसू संग बहना चाहूंगा। कि गम की स्या काली रातों में कुछ तुमसे कहना चाहूंगा, एक दर्द कुरेदे है मुझको आंसू संग बहना चाहूंगा। सहज नहीं है यूं तुमसे आंखों में बात करूं, घुले हुए गम के अक्षर इस दिल पर लिखना चाहूंगा। गम की स्या काली रातों में। शायद आप सूचित हो रहे होंगे मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ और कहाँ तक आपको ले जाना चाह रहा हूँ। फिर शुरू करते हैं अगली मुक्तक में कि अगर आप सूचित हो तो पुनः बताएं मुझे कि इज़हार और इकरार पुरानी बातें हैं सब किस्सों की, इज़हार और इकरार पुरानी बातें हैं सब किस्सों की। हंसी खुशी सालें जितनी लग जाए तुझे मेरे हिस्सों की, प्यार नहीं है वो जिसमें जिस्मों की बातें हों। मन के भावों में अंतर मन बन प्राण में बसना चाहूंगा। गम की स्या काली रातों में कुछ तुमसे कहना चाहूंगा। अगले मुक्तक में कि जहाँ तक प्यार सभी करते हैं, किसी को किसी से होता है, किसी को किसी से होता है। हालांकि वो अलग बात है कि कुछ छुपाए रखते हैं और कुछ जग जाहिर कर देते हैं उसको। और हालांकि कोई पूर्ण नहीं होता। वहीं से मुक्तक उठाई है कि किस तरह कि अगर कोई किसी से प्यार करे तो किस तरह का वातावरण पर्यावरण क्रिएट होता है, बनता है। और मुक्तक पे ध्यान दीजिए, मुक्तक सुनिए कि परिपूर्ण नहीं है जीवन में गर कोई किसी से प्यार करे, गर बेच दिया हो खुद जमीर चाहे जिससे आंखें चार करे। परिपूर्ण नहीं है जीवन में गर कोई किसी से प्यार करे, गर बेच दिया हो खुद जमीर चाहे जिससे आंखें चार करे। है गलत अगर तुझ पर मरना बेशक तू रास्ते छोड़ के चल, है गलत अगर तुझ पर मरना बेशक तू रास्ते छोड़ के चल।
जीवन की अंतिम घड़ियों में तेरे लिए तरसना चाहूंगा, गम की स्या काली रातों में कुछ तुमसे कहना चाहूंगा। मुक्तक के बाद एक गीत पे पहुंचते हैं। हालांकि प्रयास ये रहा कि अच्छा हो, और चूँकि कोरोना काल है तो वहाँ उपस्थित होके जैसा कि पॉसिबल है वैसा नहीं हो सकता है, तो सभी कभी गढ़ जो हैं वो ऑनलाइन ही प्रोग्राम रिकॉर्ड्स वगैरह करवा रहे हैं। सेम ईयर में भी यहाँ बैठा हूँ, तो गीत सुनते हैं। गीत पे आइए। उसी रंग में एक बार फिर से कि हाथ जो छूटे तो फिर तकदीर कैसी, हाथ जो छूटे तो फिर तकदीर कैसी, संवेदनाएं मर गई फिर पीर कैसी। हाथ जो छूटे तो फिर तकदीर कैसी, संवेदनाएं मर गई फिर पीर कैसी। बन सुनी कि जिनके दावे हजारों थे थक गया उनको मैं गिन गिन, जिनके दावे हजारों थे थक गया उनको मैं गिन गिन। उठ गई कहे कि गहरी रात नहीं रहते थे मेरे बिन, जिनके दावे हजारों थे, जिनके दावे हजारों थे थक गया उनको मैं गिन गिन। उठ गए कहे कि गहरी रात नहीं रहते थे मेरे बिन, कि कुछ वादे बहुत झूठे हैं सच की बिक्री जैसे, बहुत बिकता जो सच दिखता लगा कर आँख में अंजन, बहुत बिकता जो सच दिखता लगा कर आँख में अंजन। धूप से छाँव छाँव से धूप सच है जीवन आए दिन, जो रांझे से गिला कर ले तो फिर वो हीर कैसी। संवेदनाएं मर गई फिर पीर कैसी। अगला बन सुनिए कि कल्पना में प्रेम के चित्र आँखों में उकेरे हैं, कल्पना में प्रेम के चित्र आँखों में उकेरे हैं। यही पॉसिबल है, लॉकडाउन में जा नहीं सकते हैं। बन सुनिए कि कल्पना में प्रेम के चित्र आँखों में उकेरे हैं, जो संभव है वही कर सकते हैं ना। कि कल्पना में प्रेम के चित्र आँखों में उकेरे हैं, वो रातों का जिहादीपन मेरे इश्क मन के सवेरे हैं। कल्पना में प्रेम के चित्र आँखों में उकेरे हैं, वो रातों का जिहादीपन मेरे मन के सवेरे हैं। अनसुनी धुन मेरे कानों को अब भाने लगी है रोज, जिनसे परिचय नहीं था उन स्वरों ने कान घेरे हैं। बांध कर रख न पाया दिल कई सदियों का बागी है, बांध कर रख न पाया दिल कई सदियों का बागी है। जोड़ ना पाए एहसास वो जंजीर कैसी, हाथ जो छूटे तो फिर तकदीर कैसी। संवेदनाएं मर गई फिर पीर कैसी। नमस्कार। योगेश योगी जी के बाद अब जिनका मैं क्रम दे रहा हूँ वह वरिष्ठ कवि होते हैं। ललितपुर हमारे बीच पधारे श्री हरि कृष्ण सेन जी। हरि कृष्ण सेन जी
वेदों के ज्ञाता हैं और आर्य समाज से जुड़े हुए मूर्धन्य विद्वान हैं। और इन्होंने जो वर्णमाला प्रस्तुत की है, वर्णमाला प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वर्णमाला से जो कवित्व निकला है, ये ऐसे एक विद्वान की एक निशानी है। और ऐसी वर्णमाला को प्रस्तुत करने वाला एक अनूठी वर्णमाला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हरे कृष्ण सैन जी का स्वागत है। जय माता सरस्वती को नमन करते हुए प्रस्तुत है मेरी रचना वर्णमाला। आसे अखंड अनादि अजन्मा, आसे अखंड अनादि अजन्मा, इसे ईश्वर अपना है, उसे उर्ण नहीं कोई उससे, ऐसे ए जग सपना है। ऋषि ऋणी वो नहीं किसी का, ओस ओम कहता है, औसे औषधियों का निर्माता, अंग से अंग बनाता है। आ का मतलब कुछ भी नहीं है, आ का मतलब कुछ भी नहीं है, ये तो हरदम खाली है। ईश्वर के स्वर गूंज रहे हैं, हर अक्षर बलशाली है। कासे कर्म करे जो प्राणी, कासे कर्म करे जो प्राणी, खास उसी को खाना है। घास गड़बड़ जो करता है, घास वो घबराना है। अंगा का मतलब कुछ भी नहीं है, अंगा का मतलब कुछ भी नहीं है, ये तो हरदम खाली है। ईश्वर के स्वर गूंज रहे हैं, हर अक्षर बलशाली है। ईश्वर के स्वर गूंज रहे हैं, हर अक्षर बलशाली है। चा से चलते ही रहना है, छा से छाया लेना है। जा से जीवन है जब तक ये बात उसी की कहना है। झा से झगड़ा नहीं है करना, झा से झगड़ा नहीं है करना, यहाँ फिर आगे खाली है। ईश्वर के स्वर गूंज रहे हैं, हर अक्षर बलशाली है। टा से टहलना बड़े सवेरे, टा से टहलना बड़े सवेरे, ठा से ठाट से रहना है। डा से डरना नहीं किसी से, यही हमारा कहना है। ठा से ढांकना बुरी आदतें, ठा से ढांकना बुरी आदतें, अड़ा फिर आगे खाली है। ईश्वर के स्वर गूंज रहे हैं, हर अक्षर बलशाली है। ता तकलीफ किसी को देकर, ता तकलीफ किसी को देकर, ठाठाती क्या करना है। उदास दान करो जी भर के, धा धन सब यहीं पे रहना है। ना से ना कुछ तेरा है ये, पास पैसा कौड़ी रे। फास फालतू बात करता, बास बातें चौड़ी रे। फास भजन कर ले रे प्राणी, आस भजन कर ले रे प्राणी। मां से मृत्यु निश्चित है, या से यज्ञ दान तप कर ले, जब तक देह सुरक्षित है। रास राम को जप ले बंदे, लक्ष्मण से भाई को। 52-14 साल फिरे थे, सा सीता सुखदाई को। सास शत्रुघ्न बनना तुझको, ससद दर्शन पढ़ना है। हासे हल है ये जीवन का, छा क्षत्रिय वन लड़ना है।
त्रात्रेता का यही मंत्र है, त्रात्रेता का यही मंत्र है कि ज्या ज्ञानी सब हो जाए। हरि किशन वर्णों की माला हम जीवन में पो जाएं। हरि किशन वर्णों की माला हम जीवन में पो जाएं। बहुत बहुत आभार हरे कृष्ण सैन जी, आपकी वर्णमाला बहुत ही प्रभावी थी और एक नया आयाम जोड़ने वाली है। हरे कृष्ण जी के बाद आज के मैं अंतिम पुष्प, सुगंधित पुष्प, जिसको मैं समर्पित करना चाहता हूँ सतमोला कमयुग चौपाल के दर्शकों के लिए, उस सुगंधित पुष्प का नाम होता है सुषमा कुमारी। सुषमा कुमारी बहुत ही सुगंधित पुष्प है सतमोला कमयुग चौपाल का। सतमोला कमयुग चौपाल में आपका स्वागत है। सतमोला कमयुग चौपाल में एक तो वो हर प्रकार की शायरी करती हैं, आज वो एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं पहली बार, संभवतः पहली बार, जो हम जितने भी फादर्स डे, मदर्स डे फेसबुक पे, सोशल मीडिया में मनाए जाते हैं, अगर जिस हिसाब से मनाए जाते हैं तो चिंतनीय विषय है, फिर हमारे यहाँ ओल्ड एज होम क्यों है? ये विसंगति है। हम अपने ज़बरदस्ती उनसे के साथ डीपी खिंचवाते हैं, लेकिन हम अपने माता पिता को समय नहीं देते हैं। उस भयानक सच्चाई को उजागर करती हुई उनके श्रेष्ठतम रचना के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, सुषमा कुमारी को। या जोरदार ताली के साथ सुषमा कुमारी साया। मेरा ये गीत उन सभी बेटे बहुओं के मुंह पर एक तमाचा है जो अपना काम निकलवाने के बाद, अपने बच्चे पलवाने के बाद, सारी माँ बाप की प्रॉपर्टी लेने के बाद और अपने माँ बाप को घर के बाहर का रास्ता दिखाते हैं और उनको बुढ़ापे में तिल तिल मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं पहले ही कहती हूँ कि मुझे माफ़ करना अगर किसी के दिल पे कोई बात ठेस लगे तो। सुनो कलयुग के बेटों की आज कहानी, सुनो कलयुग के बेटों की आज कहानी। बूढ़े माँ बाप को वो दिखाते जवानी, सुनो कलयुग के बेटों की आज कहानी। बूढ़े माँ बाप को वो दिखाते जवानी, सुनो कलयुग के बेटों की कहानी। बेटा हुआ पैदा तो खूब बाजे बाजे, पार्टी हुई घर में तोहफे भी महंगे साजे। बेटा हुआ पैदा तो खूब बाजे बाजे, पार्टी हुई घर में तोहफे भी महंगे साजे। दुनिया ने दी थी उन्हें आकर के बधाई, ओ आकर के बधाई उनके दिल में थी, उनके दिल में थी आज उमंगे सुहानी। सुनो कलयुग के बेटों की कहानी। देखिए क्या हालात हैं कि सबको पता है समाज में जो चल रहा है। शादी से पहले तो माँ बाप ही खुदा थे, माँ तो बस है मेरी था ये ही एक जुबां पे। शादी से पहले तो माँ बाप ही खुदा थे, माँ तो बस है मेरी था ये ही एक जुबां पे। अब तो उनकी छाया भी हो गई पराई, ओ छाया हो गई पराई। आँखों में है आंसू कहे किसी को कहानी, सुनो कलयुग के बेटों की कहानी। देखिए एक ही औरत है, वो बेटी भी है वो बहू भी है, लेकिन क्या करती है वो ही औरत बेटी भी है वो बहू भी है।
मायके का बेटी को है दर्द बहुत होता, मायके का बेटी को है दर्द बहुत होता, खुश करने का सबको छोड़ती ना मौका। लेकिन वही बेटी ससुराल में क्या करती है? मायके का बेटी को है दर्द बहुत होता, खुश करने का सबको छोड़ती ना मौका। ससुराल में तो हर दिन वो शर्तों पे गुजारे, ओ वो शर्तों पे गुजारे। इनको घर से निकालो, किनको? माँ बाप को। इनको घर से निकालो तब लूंगी मैं पानी, सुनो कलयुग के बेटों की कहानी। शुक्रिया। देखिए क्या सोचते हैं माँ बाप, कड़वा सच है। क्या सोचते हैं माँ बाप की प्रॉपर्टी चलो किसके लिए बनाई है, वसीयत कर दो बच्चों के नाम, लेकिन क्या हालात क्या होते हैं। अपना घर बसा के मशगूल हो गए हैं, अपना घर बसा के मशगूल हो गए हैं, लेके अपना हिस्सा मगरूर हो गए हैं। सोचा था माँ बाप ने कि गंगा नहा लिए हैं, ओ हम गंगा नहा लिए हैं, लेकिन हुआ क्या? पता ना था, पता ना था भिकमंगा कर देगी नादानी, सुनो कलयुग के बेटों की कहानी। एक कड़वा सच और मुश्किल होगा पचाना, लेकिन समाज में सब चल रहा है। 3 बेटे हैं फिर भी धक्के पड़ रहे हैं, 3 बेटे हैं फिर भी धक्के पड़ रहे हैं, एक बेटे वाले भी हाथ मल रहे हैं, 3 बेटे हैं फिर भी धक्के पड़ रहे हैं, एक बेटे वाले भी हाथ मल रहे हैं। जोड़ा जब से बिछड़ा ना सुध लेता कोई, ओ ना सुध लेता कोई। काश उनके भी होती एक बेटी सयानी, सुनो कलयुग के बेटों की कहानी। देखिए समस्या ही नहीं समाधान भी है। तो समाधान क्या है? डंके की ही चोट पे ये साया कह रही है, डंके की ही चोट पे ये साया कह रही है, कुछ पास अपने रखना जज्बात दे रही है। डंके की ही चोट पे ये साया कह रही है, कुछ पास अपने रखना जज्बात दे रही है। वक्त बदला अब तुम भी थोड़ा बदल जाओ। किसके लिए है ये बात? माँ बाप के लिए, बुजुर्गों के लिए। वक्त बदला अब तुम भी थोड़ा बदल जाओ, अब थोड़ा बदल जाओ। आत्मसम्मान की पूंजी अब है बचानी, बड़ी खुददारी से है जिंदगी ये बितानी, सुनो कलयुग के बेटों की कहानी, सुनो कलयुग के बेटों की आज कहानी। बूढ़े माँ बाप को वो दिखाते जवानी, सुनो कलयुग के बेटों की कहानी। अगर मेरा ये गीत सुन के अगर कोई भी जागृति समाज में आती है, अगर एक पेरेंट्स भी सुखी होते हैं, तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुषमा कुमारी साया जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत श्रेष्ठतम आपका गीत था और मैं सतमोला कमिक चौपाल की ओर से सदैव ऋणी रहूँगा आपके इस श्रेष्ठतम गीत के लिए। सतमोला कमिक चौपाल, आपको कैसा लगा आज का हमारा एपिसोड? आपको कैसा लगा? आपको जो भी आपकी अनुभूति रही हो, आप हमें अपना फीडबैक दीजिए। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नीचे नंबर पर
91182183 पर आप हमें फीडबैक दें। अगर आप नवोदित कवि हैं, अगर आप श्रोता भी हैं, लेकिन आपके अंदर भाव हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, केवल एक बार के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए, तो आप हमसे संपर्क कीजिए आजीवन सदस्य बनने के लिए, क्योंकि एक दिन में कभी भी कवि तैयार नहीं होता। इसलिए मैं आजीवन सदस्यता का हम कंसेप्ट लेके आए हैं। आप हमारे साथ परिवार के साथ जुड़िए। 17 साल का हमारा विश्वसनीय नाम आपके बीच में है। आजीवन सदस्य बनिए और सतमौला कवियों की चौपाल में आप अपने काव्य पाठ प्रस्तुत कर सकते हैं। आप हमसे कुछ वरिष्ठ कवियों से सीख भी सकते हैं। एक और आज से हम नया एक प्रारंभ करने जा रहे हैं अपनी टेक्निकल टीम के साथ। यदि आपके क्षेत्र में कहीं भी कवि सम्मेलन, सामाजिक कार्यक्रम, कोई भी किसी प्रकार के कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, उसका शूट करवाना चाहते हैं, और ईशदेन टीवी, ईश्वर टीवी, साधना टीवी, साधना गोल्ड और सुदर्शन टीवी पे उसको प्रसारित करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। उसके संपर्क करने के लिए भी जो नीचे नंबर चल रहा है 9711182183 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका कार्यक्रम अच्छे टीम के द्वारा, हमारा कैमरे टीम के द्वारा उसका शूट होगा, रिकॉर्डिंग होगा, और प्रसारण के लिए आप चुन सकते हैं कोई सा भी चैनल, सुदर्शन चैनल, साधना टीवी, साधना गोल्ड, ईशदेन टीवी, जिस पे भी आप चाहें। तो सतमौला कवि चौपाल में आप हमारे साथ जुड़े, इतना समय आपने दिया। अगले रविवार फिर हम मिलते हैं नए ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और कनिष्ठ कवियों के साथ, नवोदित कवियों के साथ। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका प्यार हमें मिलता रहे और आपके साथ हम दिन रात आगे बढ़ते रहें, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमौला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमौला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमौला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमौला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमौला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमौला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमौला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं,
परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उदात्त करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।